हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मैच्योर इंडियन स्पीक्स में। मेरा नाम है मयंक पारिक और आज हम देवभूमि के उस शहर में हैं जिसमें आपको भक्तिमय रस के साथ साथ बहुत सारी वो चीज़ें देखने को मिलती है जो भारत के नक्शे में छोड़िए आपको पूरे विश्व पटल पर शायद ही कहीं देखने का मौका मिले। आज हम हैं ऋषिकेश में, गंगा मैया की गोद में बसा ये शहर। और इस शहर के बारे में जितनी बातें आप जानते हैं उसमें जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का योगा, यहाँ का योग, जो कि पूरी दुनिया में आज अपने अपने नाम का डंका बजा रहा है। लेकिन आज इस पूरी वीडियो के पीछे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है वो ये जानना है कि योग के बारे में भारतीय युवा यूथ के अंदर कितना उत्साह है और वो क्या जानते हैं और वो क्या भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से आज भी योग के बारे में लोग इतने उत्साह से जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय युवा आज भी योग की तरफ उतना रुझान नहीं दिखा पा रहा जितना कि उसे दिखाना चाहिए। तो आज हम आए हैं डिवाइन योगा एकेडमी में। ये एक इंटरनेशनल एकेडमी है जहाँ पर पूरी दुनिया से छात्र योग सीखने आते हैं। कुछ छात्र अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं इसलिए आते हैं, कुछ लोग आगे चलकर योग सिखाना चाहते हैं। दुनिया के कोने कोने में ऋषिकेश का ये योग पहुंचाने के लिए यहाँ पर सीखना आते हैं। आज उसी उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया के अंदर आज हम आए हैं स्वामी जी के पास और इस स्कूल में बैठकर हम बात करेंगे भारत, युवा, योग और ऋषिकेश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा स्वामी जी से। स्वामी जी नमस्कार। हुँ, हुँ, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, मेरे पास कुछ सवाल हैं हुँ, हुँ, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे और मेरे माध्यम से मेरे दर्शकों को बताएं योग के बारे में। उसके बाद मैं आपसे कुछ और सवाल जो देश के युवा के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मोटिव है वो योग यूथ तक पहुंचे, ये हुँ, हमारा एक मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। हुँ, तो स्वामी जी सबसे पहले एक छोटा सा, हालांकि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन कराने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। हुँ, हुँ। थैंक यू मयंक जी एंड यहाँ पे आने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, अपने लिए, खुद के लिए जो भी आप 7-8 दिन दे पाए हैं। मैंने जो इस शुरू किया था, जो इंटरनेशनल अकेडमी जो शुरू किया, वो 2015 के आस-पास किया। तो उस समय जैसे आपने एक प्रश्न आपके मन में जो खोंद रहा है कि हमारे भारतीय युवा इसकी तरफ इतना अग्रसर क्यों नहीं होते हैं? तो वो उस समय मुझे पता है जिस समय हम इसमें रुचि ले रहे थे, कितनी सारी एक चुनौतियों भरा एक सामना हमें करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अपनी एक इंडियन मेंटालिटी तो धीरे-धीरे उन सबको हमने क्रॉस करते हुए जो हमारा एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड था, जहाँ पहले मैं बचपन से ही संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। हम बचपन में जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ पे संस्कृत कंपल्सरी होता था। और इसलिए वहाँ पे भगवद गीता जो अपने पुराने ग्रंथ हैं, वो भी एक तरह से कुछ एक किताबें तो कंपल्सरी होती थी कि वो पढ़नी ही है। लेकिन धीरे-धीरे हमने भी देखा कि जैसे-जैसे हम उसमें से आगे बढ़ते हुए वो चीज़ें छूट गई, तो दोबारा से फिर ये 2000 के करीब मैंने ये एक मन में संकल्प लिया कि मुझे तो इसी रास्ते पे जाना है और यही जन्म है, इस जन्म को और गँवाना नहीं चाहता। मुझे इसी जीवन में अपना उद्धार करना है, मुझे इसमें कुछ आगे और कोई पोस्टपोन नहीं करना है। तो अपना जो इंटरनेशनल अकेडमी है, वो 2015 से शुरू हुआ। 2013 में मैंने आर्ट डिवाइन ट्रस्ट के नाम से भी रजिस्टर किया था, अपना संस्था, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। जो डिवाइन योगा के नाम से जो अभी आप देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो योगा लॉन्च है, अमेरिकन योगा लॉन्च, उसके साथ रजिस्टर किया था और उसके बाद मैं बहुत जगह पे गया हूँ। देश-विदेश में भी मैंने ट्रेनिंगें की हैं, चाइना में की हैं, यूरोप में की हैं और ऋषिकेश तो है ही अपना वो और अभी आप इस जगह पे हैं, अपना वर्तमान में हम यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे अपना तो मुझे ये जानना है कि योगी किसे कहते हैं, मतलब योग और योगी का मतलब क्या है? हमारे पुराने शास्त्रों में एक्चुअली इसको योग बोला गया है। आप भगवद गीता में पढ़ते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
ही आपको डिडन्ट से मतलब बताना योगा पड़ेगा। उच्यते। आपको मतलब बताना पड़ेगा हाँ, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती और ना मेरे व्यूअर्स को आती है। हाँ। तो इसका इसका सिंपल सा मतलब यही है कि समता, समत्व, समत्व योग है। अब लोग आजकल आसनों को देख के सिर्फ योग मान के चल रहे हैं। एक जो इमोशनल बैलेंस होता है, इमोशनल हमारा एक मानसिक भावनात्मक संतुलन हम जिसको बोलते हैं, एक्चुअली हमारे अध्यात्म की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। जब एक आप एक आत्मिक संतुलन पाते हो और वहाँ से फिर आप जीवन में और आपके अंदर एक भाव अंदर उठता है कि मैं पूरा इस जीवन में एक जो भी मेरा और छोर है उसको मैं पूरी तरह से उसका अन्वेषण करूँ, उसको एक्सप्लोर करूँ और उसमें मैं विस्थापित हो जाऊँ। तो इसको हम बोलते हैं योग। इसलिए मैंने बोला समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्ध मीन्स व्हाट? सिद्ध का मतलब है सफलता। किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं उसमें सफल होना, इसको बोला सिद्ध। असिद्ध मीन्स फेल्योर। जब किसी काम में हम असफल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं असिद्ध। आपने देखा है, आप योग के मार्ग में भी आगे चलते हो, थोड़ा दिन अभ्यास करते हो, यहाँ दर्द आता है, यहाँ दर्द मेरे आता है, तो तो आ मैं भी क चुका है, मैं 2 हाँ, दिन से इसलिए तो क्लास नहीं कर रहा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हूँ। तो वो चीज़ लाज़मी है आना ज़रूरी है। क्यों? एकदम से हमने शरीर को कोई महत्व नहीं दिया, उसका हमने कुछ रख-रखाव के लिए कोई काम नहीं किया और फिर अचानक से आपको यहाँ पे सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लेके 7 बजे तक एक कुछ ना कुछ इंटेंसिव रूटीन फ़ॉलो उसमें करना है। रूटीन में रखा जाता है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे मन के लिए भी चुनौतियाँ होती हैं, शरीर के लिए भी चुनौतियाँ होती हैं और उसका उद्देश्य यही होता है, एक जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना है, वो यहीं योगा हॉल में ही सिखाया जाता है और यहीं से फिर आगे ये पूरे जीवन का जो फैलाव है, इसलिए हम उसको बोलते हैं योग। उससे अ, उससे जुड़ना, जीवन से जुड़ना योग है। तो योगी शब्द का मतलब क्या ये होता है कि वो व्यक्ति जिसने सारा मतलब संसार के सारे सुख त्याग दिए हैं और वो सिर्फ़ ईश्वर में और ध्यान में लीन है? हुँ, क्या योगी बन के भी इस सांसारिक समाज में, इस सोसाइटी में सारे काम से मेरा मतलब ये है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप पैसा कमाएँ, आप अपनी लाइफ़स्टाइल में जो-जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो आप ऐड ऑन करते हैं, समय के साथ आप अपने परिवार के लिए सुख-सुविधा अर्जित करते हैं। हुँ, क्या हुँ। ये सब संभव है? देखो, ये जो पहला आपने ये हमारी बहुत सारी भ्रांत धारणाएँ हैं और हमारे यूथ में, हमारे क्योंकि जीवन लोगों को ये में लगता है कि जो योगी कि बन गया, उसने योगी सब बन गया, छोड़ उसने दिया। सुख का त्याग कर दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक्चुअली योगी ही परम सुखभोगी होते हैं। क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आती है कि सुख है कहाँ पे? पहले तो हमें ये नहीं पता चलता कि असली सुख है कहाँ पे? तो हम सुख ढूँढते हैं छोटी-छोटी इधर-उधर की चीज़ें खा ली, उसमें हो गया। हम कहीं चले गए, वो मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, उसमें सुख हो गया। या हमारे कुछ रिलेशनशिप में कोई चीज़ें होती हैं, वहाँ उसकी पूर्ति होगी, वो सुख हो गया। एक्चुअली उसके पीछे भागने से हमने परम सुख को छोड़ दिया है। यहाँ एक आत्मिक सुख आपको मिला और बाकी के जो सुख होते हैं, वो छोड़ता नहीं है, उनको और अच्छी तरह से जीता है। तो मैं तो इसमें छोड़ने की तो कोई भाषा मेरे तो समझ में नहीं आती, ना मेरे पहले आई और अभी भी क्योंकि नहीं। जितने भी योगा वाले हमने जो मतलब स्वामी जी देखे हैं, योग गुरु देखे हैं, उनकी वेशभूषा इसी तरह की होती है। भगवा वस्त्र पहना होता है, ऊपर अर्धनग्न स्थिति में भगवे वस्त्र में धोती में होते हैं, माला होती है कंठी गले में। तो एक इमेज बनती है दिमाग में कि जो पूर्ण रूप से सात्विक है, शुद्ध है, जो सिर्फ़ भगवान में लीन है, वही योगी है। तो शायद मुझे लगता है इसलिए भी जो यूथ होता है ना, हुँ, वो थोड़ा-सा पीछे हट जाता है। उसको लगता हाँ। है कि मेरी जो सोसाइटी में इमेज है, मतलब जो मेरा एक अपीयरेंस है, वो हुँ, शायद हुँ। एक्सेप्टेबल नहीं होगा बाकी लोगों के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए भी शायद वो इन चीज़ों से थोड़ी-सी दूरी बनाता है। हाँ, मेरे को समझ में आती है बिल्कुल आपकी बात और इसका देखो, इस बात का आंसर मैं 2 पहली बात तो जैसे आपने पहले भी एक क्वेश्चन उठाया था। हमने आपने एक वो कहावत सुनी है, हिंदी की कहावत होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी, बिल्कुल सुनिए है। सभी तो सबने अब ही वो सुनी है। योग हमें क्या लगता है कि हमें मिला है, हम इसमें पैदा हुए हैं, तो इसलिए उस चीज़ के प्रति हम अब नए सिरे से उसको करने की सोचते नहीं हैं। एक तो ये कारण है इसके पीछे। दूसरा कारण क्या है हमारे यूथ के पीछे दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि हमने योग को जीवन से तोड़ दिया है। हम उसमें पूरे जीवन को अंगीकार नहीं कर रहे।
उसमें हमने ऐसा जैसे आपने बताया, उसको हमने वेशभूषा से जोड़ दिया। क्योंकि हाँ, हमने वेशभूषा से जोड़ दिया, बाहरी वातावरण से जोड़ दिया, उसको हमने योग मान लिया। योग जैसे मैंने बताया कि आपकी आत्मिक स्थिति है, आपके भीतर का वातावरण बिल्कुल क्लीन है, स्पष्टता है आपके भीतर, आपका जो मन, बुद्धि, आपकी ऊर्जा है, वो एक होके, एक जगह पे होके काम करती हैं। तो आपको किसी तरह का कोई भ्रांति नहीं है, कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का कोई संकोच नहीं है और जब उस स्थिति से आप कोई भी निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय आपका सिद्ध होगा ही होगा। उसमें कोई दो राय नहीं हुआ। तो ये हमने जो जीवन को तोड़ दिया ना उसे एक अलग वेशभूषा की वजह से या इसकी वजह से हमने जीवन को अलग देखना शुरू किया, इसलिए हमारा युवा उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। एक्चुअली आपने एक सुना होगा, ये गुरु गोरखनाथ का वचन है, शायद हसीबा सुना हो। हसीबा, खेलीबा, करीबा ध्यान। तो उन्होंने ध्यान की क्या परिभाषा दी? इतनी ह सिंपल है ये, साधारण। हँसते-खेलते जो ध्यान हो जाए वो ध्यान होता है। हँसते हुए, खेलते हुए ध्यान करो। अच्छा, हमने क्या बना लिया, जब जीवन में पीड़ा आती है, दुःख आता है, उठा-पटक होती है, तब हम ध्यान के लिए सोचना शुरू करते हैं। अगर आप हँसते हुए जीवन में, खेलते हुए जीवन में, बाकी चीज़ें जो कर रहे हो, उसी तरह से अगर आप ध्यान को भी जीवन का एक थोड़ा-सा हिस्सा बना लेते हो, हर रोज़ करते हो, तो आपका जीवन हो गया ध्यान मगन एंड सुखमय। स्वामी जी, सही आयु सीमा मतलब एक ऐज वाली रेंज बताइए, जिसमें एक सही तरीके से आप योग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से अगर हम स्टीरियोटाइप पे चले जाएँ, तो उस हिसाब से तो जिस उम्र में मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मेरी ऐज में आने के बाद भी अगर मुझे 2 दिन बाद अगर दर्द हो रहा है, तो एक 60 साल का व्यक्ति या महिला अगर पहली बार जीवन में सबसे पहले ये कोशिश करे कि मैं आज पहली बार योग करूँ, तो आसन लगाना मुझे लगता है असंभव सा है उन लोगों के लिए। हुँ, हुँ। तो इसका मतलब योग किस उम्र के व्यक्ति के लिए सबसे सही शुरुआत है? देखो, इसके लिए कोई ऐसा फ़िक्स नहीं दिया गया है। अपना यहाँ पे बोलते हैं कि हम 7-8 साल की उम्र से बच्चों को आसनों का प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो पहले से ही योग करता है। जब वो घुटनों के बल चलता है, पैरों के बल चलता है, वो ऑलरेडी टेबल टॉप पोज़ीशन में है। थोड़ी बिल्कुल देर के सही बाद बात है। उसका पेट ज़मीन पे चला जाता है, वो छाती खोलता है, वो मुस्कुराता है, ऑलरेडी भुजंगासन में है। तो बच्चे तो कर ही रहा है वो। एक ये जो हम जीवन में बोलते हैं, जो एक योग का हमारे जीवन में एक दिख रहा है अभी ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए या उसके लिए या जीवन के स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए एक ऐज दिया गया है कि उस ऐज से आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रही बात दूसरी जो आपने बोला कि जैसे कोई आदमी 50-60 साल का उम्र का हो गया है, अब इसमें हमने क्या है योग को सीमित कर दिया है। किससे सीमित कर दिया है? सिर्फ़ आसनों से। इसलिए हमें देख के ये लगता है कि अरे इतनी उम्र का आदमी उसका शरीर तो अभी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कैसे योग कर पाएगा? मैं चाइना में था, एक वहाँ पे वर्कशॉप करा था। उसमें 95 साल के दंपति आए थे, माता-पिता। वो उस लड़की के माता-पिता थे जो वहाँ पे योगा स्टूडियो चलाती थी। 95 इयर्स। 95 इयर्स अब वो आए, वो लेके आए, तो उनके मन में ये था कि अच्छा इसको ये बाकी सब यंग लोग थे, 25 साल से कम और वो इतनी उम्र के थे। तो जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने कोई बात नहीं, उनको बस ऐसे पेट के बल लिटा के थोड़ा बहुत लोकस्ट पोज़ शलभासन के वेरिएशन करवाए, पेट के बल लिटा के हाथ-पैर को थोड़ा-सा हिलाया, उसको उनको नाड़ी शोधन प्राणायाम दिया। अगले दिन वो बोलता नहीं थका पूरी क्लास में। वो जो एनर्जी का जो संचरण हुआ सिर्फ़ थोड़ा-सा मूव करने से, वो इतना एंथुसियाज़्म था उसके अंदर कि उसको बोल बार-बार बोल के सबको चुप कराना पड़ता था कि आप शांत रहिए, शांत रहिए। नहीं, वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता था कि मुझे इतनी खुशी मिली है इस थोड़े से मूवमेंट से। अब दूसरी जो चीज़ है इसमें कि हमने योग को सीमित कर दिया है। किस तक सीमित कर दिया है? सिर्फ़ आसनों तक। आसनों तक। आसनों का तो तीसरा पड़ाव है पतंजलि योग सूत्रों में भी। यम, नियम, आसन, योग में और भी बहुत सारी चीज़ें, प्राणायाम है, ध्यान है, ध्यान में तो आपको शुरू मुँह नहीं करना, शरीर बिल्कुल को सही बात है। एक आसन में बैठने के लिए सिद्ध करना है, तो उसके लिए वैसे भी कोई समय सीमा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, शरीर मुँह नहीं कर पाता है, इसकी इतनी उम्र हो गई है, तो उसको हम प्राणायाम की कुछ क्रिया सिखाते हैं, मंत्र दे सकते हैं। मंत्र भी तो योग का ही हिस्सा है, मंत्र जप हम करते थे पहले, वो भी योग का हिस्सा है, प्राणायाम भी योग का हिस्सा है, ध्यान भी योग का हिस्सा है। तो इसमें और बहुत सारे निद्रा योग ध्यान का हिस्सा है, तो निद्रा योग में क्या करना है आपको?
आपको आराम से बैठ के माइंड को कॉन्शियस रखना है बैठना ही नहीं, उसमें तो आपको लेट के लेट करना के है। करना है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं कई दफ़ा बोलता हूँ, जो आदमी बिल्कुल ही लेज़ी हैं, कुछ नहीं करना चाहते, वो लेज़ी जिंद योगा, निद्रा योगा, लेज़ी। अच्छा, यू जस्ट लाई डाउन एंड यू स्टे देयर फॉर हाफ ऑवर 45 मिनट। आधा पौना घंटे में ही आप देखना, आप थोड़े समय के बाद आपको आपके अंदर वो सिद्धियाँ जिनकी मैंने बात की है, वो आपके अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाएँगी। एक बहुत ज़रूरी सवाल, आज का युवा सीधे शब्दों में कहूँ तो डिप्रेस है। हुँ, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पहले डिप्रेशन के अलग कारण हुआ करते थे। पारिवारिक परिस्थितियाँ खराब होना या पारिवारिक अवसाद के कारण लोग परेशान होते थे। आजकल का युवा परेशान तो है, हुँ, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उसको समस्या क्या है हुँ, हुँ, और वो हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है। हुँ, हुँ, इंटरनेट हो, इन्फॉर्मेशन हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग। हुँ, हुँ, अब उसका रिज़ल्ट अब जो दिखने लगा है, वो बहुत बड़े हिस्से में एक डिप्रेशन आने लगा है। योगा क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल है। देखो, भगवद गीता शुरू ही वहाँ से होती है। पहला चैप्टर भगवद गीता का क्या है? हम उसको बोलते हैं अवसाद योग, योगा ऑफ डिप्रेशन, अवसाद योग। अवसाद योग बोलते हैं इसको। क्योंकि अर्जुन भी क्या हुआ, जब उसको एक फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, अपने ही सगे-संबंधी सब लोग उसके साथ संघर्ष में खड़े हैं, तो वहीं तो उसको भगवान कृष्ण की ज़रूरत पड़ी। और दूसरा जो चैप्टर जो है उन्होंने क्या दिया उनको? ज्ञान योग दिया, योग ऑफ नॉलेज। इसलिए दूसरा अध्याय जो भगवद गीता का है, वो ज्ञान योग है, योगा ऑफ नॉलेज। तो ये जैसे आपका प्रश्न है अवसाद का, तो ये कोई पहली बात तो नई समस्या नहीं है, ये पुराने समय से रही है। क्योंकि आदमी जब जीवन के पड़ाव से गुज़रता है, उतार-चढ़ाव से गुज़रता है, तो परेशानियाँ संभव हैं। अब जैसे अपना आपने बताया कि हमारा जो वर्तमान का युवा है, वो अवसादग्रस्त हो रहा है। इसके पीछे कारण है इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ विज़न कि मुझे जीवन में असलियत में क्या चाहिए, क्या करना है और मेरा आखिरी पड़ाव क्या है जीवन का। इसके बारे में अनभिज्ञ रहना। जब इसके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, तो हमारे अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं होता है। योग साधना के लिए भी नहीं होगा, है ना? तो जीवन में जो हमारा एक आत्मिक अ, विज़न का जो अभाव है, उसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। इसलिए हम डिप्रेशन को आजकल 2 तरह से देखते हैं। एक होता है तामसिक डिप्रेशन, आपने सुना होगा तामसिक तामस तमस तामस जो आपको एग्रेशन में लेके आता है, ऐसा नहीं, कुछ? तमस है हैवीनेस, हेवीनेस। शरीर में भारीपन होता है, तो वो खाना-पीना होता है, शरीर को इतना हिलाना-डुलाना नहीं है, खाना पिया अपना सो गए, जीवन में और कोई मकसद नहीं है, उसकी तरफ कोई बढ़ना नहीं है। पहले तो कोई मकसद जीवन में कोई मकसद ही नहीं होता, उस दूसरा हो भी तो उसके प्रति फिर हमारा मोटिवेशन नहीं होता है। तो शरीर में एक जैसे इनर्शिया हम जिसको बोलते हैं, ओके। भारीपन ले जाना, हुँ। उसको बोलते हैं हम तामसिक डिप्रेशन। एक होता है राजसिक डिप्रेशन। राजसिक डिप्रेशन क्या है? मेंटल रेस्टलेसनेस, मन बहुत चंचल, अस्थिर हो जाना। अस्थिर हो जाना, अच्छा, मन का अस्थिर हो जाना, उसको हम बोलते हैं राजसिक डिप्रेशन और इन दोनों का समाधान है योग। लेकिन आपने जैसे कहा कि हमारे पास विज़न नहीं है कि क्या करना है। हुँ, लेकिन आजकल तो लोग कहते ही हैं कि कल किसने देखा, जो भी है आज है, ज़िंदगी जी लो, मज़े कर लो, पता नहीं कल क्या हो। हुँ। तो हाँ, अगर हाँ। क्या ये सच में ऐसा, मतलब पहले भी ऐसा होता था, लोग ये सोचते थे कि कल क्या होगा कुछ नहीं पता, जो भी है आज है, जो भी है आज ही करना है। अभी आप बैठे हुए हो, आप यहाँ पे हो, अगर आपको अपने को एन्जॉय करना है, तो आप अभी करोगे, कल पे डालोगे? नहीं, मैं तो आज ही करूँगा। आज ही करोगे। हाँ, तो आत्मिक विज़न को सेल्फ एन्जॉयमेंट बोला गया, उसको वर्तमान की स्थिति में रह के ही आप एन्जॉय कर सकते हो। इसलिए ये जो सूत्र है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क हाँ, लेकिन लेकिन इस इस सूत्र को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है। अ, इसकी व्याख्या अलग ढंग से की गई, इसको समझा गया गलत ढंग से। एक्चुअली जीवन की शुरुआत ही वहाँ से होती है कि अभी अपने वर्तमान को तो सुखमय बनाओ। ताकि भविष्य अपने आप अच्छा हाँ, हो जाए। वहीं से तो निकलेगा। लेकिन इसका मतलब ये निकाला जाता है कि ठीक है, कल होगा तो देखा जाएगा, आज पैसे हैं तो आज खर्च कर दो, हुँ, लाइक हेल्थ है तो आज खर्च कर दो हाँ। और जो भी कुछ करना है बस आज ही है, अभी जो भी है, पता नहीं कल क्या हो। इसलिए तो पश्चिमी देशों में इतना डिप्रेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो सिर्फ़ वो ठीक है मुझे 6 महीने में इतना कमा लिया, इकट्ठा कर लिया
बाली जाके खर्च कर दिया, अ, थाईलैंड जाके खर्च कर दिया या इधर अपना इंडिया में आते इधर-उधर खर्च किया, उसके बाद जाके फिर उनको मेहनत करनी पड़ती है। ये देखा मैं इतने साल से मैं यहाँ आस-पास में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने देखा उसको नज़दीक से, करीब से देखा उन चीज़ों को। अब आपने तो ये वो लोग फिर उसमें डिप्रेशन का और इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं। अब ज मैं मेरा ये प्रश्न था ही से अब आपने बात निकाली है तो मैं अभी पूछ लेता हूँ। मुझे मतलब ऐसा लगने लगा है कि हम एक नया पश्चिमी देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिससे हम अछूते नहीं रह सकते, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? लेकिन उसमें ये है कि हम अपना कल्चरल जो ग्राउंडिंग है, उसको खोए बगैर हम उसको अपने में ढाल सकते हैं। हम अपना रूट नहीं खोते। देखो यहाँ ऋषिकेश में मैंने मैं बिल्कुल इंडिया से 2-3 साल बाहर रहा, बिल्कुल ही। और उसमें मैंने 1-2 जगह अपना योगा स्टूडियो खोल भी दिए थे। अपना चाइना में भी मैंने खोल दिया था वहाँ पे। लेकिन वहाँ से धीरे-धीरे लोगों की यही डिमांड आई कि भई हमें ऋषिकेश में भी जाना है। क्योंकि ऋषिकेश का नाम है, लोग सुनते हैं कि वहाँ योग ध्यान के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर स्थापित करने का मतलब यही था कि हमारा जो एक अ, कल्चरल रूट है, वो ना खोएँ। अगर मैं वहाँ पे होता अ, अगर वहाँ से ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लेके आता, तो हो सकता था। ज़्यादातर संभावना थी कि मेरा जो मन मस्तिष्क है, वो भी कहीं न कहीं उन चीज़ों से प्रभावित होके, जो हमारी कल्चरल वैल्यू थी, उनको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो मिक्स होती या तो लुप्त हो जाती। तो मतलब मतलब एक चुनौती भरा माहौल रहता ही रहता। लेकिन जब यहाँ पे एस्टेब्लिश किया और यहाँ की जो कल्चरल एक ग्राउंडिंग मेंटेन करके रखना और उसके ऊपर जो अपना सोशल मीडिया जो भी चलता है, उसका अपना उपयोग करना, उसमें खो नहीं जाना। हमारे यूथ का क्या हो गया है, हमारी कल्चरल बैकग्राउंड जड़ें हिल गई हैं, हम ह लेकिन हम हवा हाँ, में हैं, हाँ, और वो हवा में क्या है? कभी भी नीचे। हाँ, और इसलिए वो वेस्टर्न कल्चर, सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में अपने जीवन को हम खो रहे हैं, डेफ़िनिटली खोएँगे। क्योंकि मैं कई करीबन 7 से 8 बार ऋषिकेश आ चुका हूँ और जब मैं कॉलेज में था तब से मैं यहाँ आना स्टार्ट किया। मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है गंगा के किनारे बैठ के घंटों तक उसको देखना, बहते पानी को देखना और यही एक मेमोरी है जो हमेशा मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। हुँ, हुँ, अगर मैं आँख भी बंद करता हूँ तो मेरे लिए ऋषिकेश के लिए सिर्फ़ ये नदी और इसके चारों तरफ के पहाड़ यही मेरी मेमोरी है। हुँ, लेकिन कुछ सालों में मैं ये देखने लगा हूँ कि ऋषिकेश जिसके लिए जाना जाता था, मेरी कल कुछ युवाओं से बात हुई, कल यूथ से मेरी बात हुई। मैं हुँ, घूम रहा था पूरे घाट पर, तो कई लोगों को इवन ये भी नहीं पता है कि ऋषिकेश के इस इलाके में जहाँ हम अभी बैठे हैं, यहाँ योगा स्कूल है। उनको ये ज़रूर पता है कि ऋषिकेश योग के लिए फ़ेमस है, लेकिन वो योग होता कहाँ है? हुँ, अगर मैं उनको पूछूँ कि बताइए इस किस दिशा में आपको जाना होगा कि इधर आपको डायरेक्शन हो, तो उनके लिए ऋषिकेश और ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग है। हुँ, हुँ, तो क्या रीज़न रह रहा है? क्या हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे? क्या हाँ, हम सोशल मीडिया के साथ उतना बेहतर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे? या एक होता है कि जनरेशन है जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं। हुँ, जेन ज़ीस के साथ एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स में चेंजेज़ हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो उनके उनके ढंग से उनको सिखाने वाली बातें हैं। हुँ, हुँ, क्या आपको लगता है कि हम कहीं न कहीं उनमें पीछे रह रहे हैं? हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी, क्योंकि हम है ना वो अच्छी चीज़ों को भी प्रमोट करने में संकोच करते रहते हैं और आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखोगे सॉरी इट्स इट्स ओके। पानी? ठीक है। जो जितने भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप उनको देखोगे, वहाँ जो चीज़ें वो प्रमोट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी देखो आप, क्या वो जीवन को उठाने वाली है? उनमें से आपको आई थ स 75 से 70% चीज़ें ऐसी पाएँगे जो जीवन को उठाने वाली नहीं है। साइंस टेक को छोड़ दूँ तो शायद मुझे कुछ हाँ, अच्छा नहीं लगा अभी तक। तभी तो मैंने बोला ना हाँ, बिल्कुल। 65-70 मैंने हाँ, आपको बिल्कुल। इसलिए वो अंदाज़ा आपको लगा के मैंने ये बताया। लेकिन हम जो इसलिए मैं जो यहाँ पे भी आते हैं ना, ये स्टूडेंट्स जो आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ से आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सब आते हैं। इनको भी मैं क्या चीज़ बताता हूँ, जब यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, जाके सिखाना चाहते हैं, तो उनको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि लोग इतने हर तरह की गलत चीज़ें प्रमोट करते हैं। तो आपको एक चीज़ आपने सीखी, आपको उसके शारीरिक
लाभ मिले, स्वास्थ्य मिला आपको, मानसिक लाभ मिला आपको, आपका मन केंद्रित हो गया, फ़ोकस हो गया, आपका मन ज़्यादा प्रेज़ेंट है, आप एक-दूसरे को पहले एक स्ट्रेंजर की तरह देख रहे थे, अब आप फैमिली की तरह देखना शुरू कर दिया आपने 1 महीने में ही। जब आपको प्रत्यक्ष रूप से इसके लाभ और फ़ायदे दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को क्यों ना प्रमोट करो? जो लोग जीवन को तोड़ने वाली चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, आप जीवन को जोड़ने वाली चीज़ें हैं, उनको प्रमोट करने में संकोच किस बात का? तो ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारी आत्मिक और दिल की कमज़ोरी है। तो अच्छी चीज़ों को हमें जितना ज़्यादा हो उतना प्रमोट करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और अपने इंडिया में ये चीज़ है, आपको देखने को मिलेगी कि हम कहीं न कहीं शर्मा जाते हैं। हम सोचते हैं हम बड़े आध्यात्मिक हैं, हम बिज़नेस क्यों करें, हम इन चीज़ों को क्यों प्रमोट करें। ये तो भला हो ये अपना गवर्नमेंट का भी, सरकार का भी मैं कहूँगा जो इनिशिएटिव लिया एटलीस्ट ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एक्चुअली उसके बाद ये ज़्यादा कुछ हुँ, एक कंट्री थे जो नहीं चाहते थे। मैं यूरोप में गया हूँ, उस समय वहाँ के स्कूलों से योग को हटा दिया गया था, उनके अपने प्रभाव की वज़ह से। उसके बाद से ऐसा फिर क्यों किसी के मतलब पास, ऐसा क्यों मतलब क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ रिलीजियस थिंग है, इस अच्छा वज़ह हम से लोग उनको, हमारा अच्छा हाँ, रिलिजियसली हम कि इसको उनको एक्सपेंड कुछ करना है। कन्वर्जन हो रहा है, वो अब इनको समझाते हैं कि इसमें रिलीजियस कुछ भी नहीं है। ये प्योरली एक शुद्ध आध्यात्मिक साधन है। आपको अपनी आत्मा से जोड़ने वाले हैं, आपको शारीरिक लाभ देने वाले हैं, आपको मानसिक लाभ देने वाले हैं, आपको जीवन में पारिवारिक खुशियों को बढ़ावा देने वाले हैं। तो इसमें कहीं न कहीं कुछ भी इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, बाकी और उसी वज़ह से मैं उनको समझा भी देता हूँ ये चीज़। एक सेलिब्रिटीज़ मैं बात करूँ तो वो लोग योगा करते हैं। ये फैक्ट है कि वो लोग योगा कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ओपन करना होता है तो वो जिम खोल देते हैं। हुँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है मतलब कि मार्केटिंग हमेशा उस चीज़ की है जहाँ पर मतलब कैपिटलिज़्म ज़्यादा है और योगा को एक फिटनेस फाइनेंस सेक्टर में उतना वेटेज क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें कहीं न कहीं हमने योग को पूरी तरह से नहीं समझा है। योग से आप फ़िटनेस भी ला सकते हैं और योग से आप अपने ध्यान समाधि की उच्चतम ऊँचाइयों को भी छू सकते हैं। दोनों चीज़ें संभव हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बोला ना कि कहीं न कहीं हमने योग को जीवन से तोड़ दिया है, उसको जीवन की संपूर्णता में नहीं देखा है। इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं और ये हमारे अच्छा। यहीं पे भी धीरे-धीरे आ रही हैं और बाहर के लोगों में तो है ही है। वो भी योग को जब खोलते हैं योगा स्टूडियो को, तो एक रूम उसमें जिम स्टूडियो में खोल देते हैं। अच्छा, हाँ, हुँ, मैंने यही देखा है कि हाँ। योग मतलब क्या होगा, जैसे एक बड़ा-सा एक जिम खुला है, उस जिम में ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ योगा क्लास भी होती है। हुँ, हुँ, उसका टाइम क्या है बोला 1 घंटा। हुँ, अब माइंड में क्या हो गया, योगा का मतलब जैसा मैं समझा यहाँ आने से पहले कपालभाति, अनुलोम-विलोम, शीर्षासन हुँ, और 2-3 और आसन शायद जिनको मैं करना जानता हूँ, जिनके मुझे नाम याद नहीं होंगे हुँ, हुँ, और बस ये। इसके अलावा हमें लगता है कि योगा बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं एक बुक स्टोर में गया अ, उधर राम झूला की तरफ, तो वहाँ पे करीबन 1000 किताबें थी, जो जिनमें सिर्फ़ योग के बारे में लिखा है। इतना सारा लिटरेचर होने के बाद भी, ना हम लोग उसको पढ़ पा रहे, ना हम उसको एक्सप्लोर कर पा रहे। उनको जो पब्लिकेशन हाउस पब्लिश कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी तौर पे कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं। अच्छे पब्लिशिंग हाउस का मेरा मतलब ये है, जो बेसिकली यंगस्टर्स में पॉपुलर है, वो उनको नहीं छापना पसंद करते, वो उनको बताना पसंद नहीं करते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, वो कहीं न कहीं उन्हीं लोगों को पता होती है जो जो अवेयर होते हैं सोसाइटी को लेके। लेकिन अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है। अवेयर लोगों को बाकी लोगों को बताना पड़ता है कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर उन माध्यम या उन तरीकों के ज़रिए जहाँ पर चीज़ें हुँ। आसान योग नहीं हो सकता क्या? योग बिल्कुल आसान है। हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है और यही मैंने आपको बताया कि उसको जीवन से हम तोड़ के अलग होके देख रहे हैं। इसीलिए वो उसमें जटिलता दिखाई देती है। नहीं तो योग ऐसे जैसे आप पहले बात कर रहे थे गंगा नदी के पास में बैठता हूँ, गंगा के बहाव को देखता हूँ। जीवन को बहाव को देखना योग है। मतलब बाकी लोगों को ऐसा क्या दिखा इसमें कि इधर भागे चले आ रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण हैं कि अतीत में ऐसा हुआ है 70-80 साल पहले जो भी अपने योग में जो
या अध्यात्म में जो मास्टर होते थे ना, वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ गए हैं। अच्छा, एक 1960 60-70 का जो पीरियड था, 1960-70 का आपने देखा होगा, उसी से ऋषिकेश का नाम भी दोबारा लाइमलाइट में आना शुरू हुआ। अपने महर्षि महेश योगी जी होते थे, यहाँ पे आपने सुना है बीटल आश्रम भी उसको बिल्कुल, बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे ये विदेशियों का आना शुरू हुआ। तो महर्षि महेश योगी जी ने फिर वो अपना ध्यान की एक जो प्रक्रिया थी, वो लोगों को देना शुरू की, तो उससे वो बाहर जाके सिखाना शुरू किया। और भी बहुत सारे नाम हैं, जो आप बिल्कुल। 60-70 के दशक में देखो, वो सब लोग उधर जाते थे। उसका कारण ये था कि हम इतने वो उसमें किसी चीज़ में क्या बोलते हैं, उधेड़ गुण में। भेद गुण नहीं, थोड़ा-सा रिजिड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके ना, कि हमने तो बस हमें कोई योग ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो पैदा ही उसमें हूँ, ये तो स हमें करने की ज़रूरत ही ये नहीं है। एग्ज़ैक्ट जवाब मुझे कल किसी ने दिया है। हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे क्या ज़रूरत है? बोला हम तो रोज़ ही करते हैं। हाँ। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप मतलब आप जानते हैं ये योग के बारे में? बेवकूफ़ी है। ये मूर्खता कहीं न कहीं हमारे भीतर घर कर गई है। आदमी जितना जल्दी इसको समझ लेता है और तोड़ देता है, वो आदमी सुखी हो जाता है। नहीं तो ये चीज़ें धीरे-धीरे हमें तमस की तरफ लेके जाती हैं। तो ऐसा ही ये जवाब मुझे भी सुनने में मिलते थे, जब मैं घर से निकला था, मुझे पता है, कोई भी ऐसा सहयोग करने वाला था जो ये बोलता हो कि हाँ, आप स्वामी जी आप ठीक निर्णय ले रहे हैं, आप इस रास्ते पे जा रहे हैं। सब यही बोलते थे कि तो 45-50 साल की उम्र में जाके करने की होती है। आप अभी से ये 17-18 साल की उम्र में फिर से आप घर छोड़ के अपना ये आश्रम की लाइफ़स्टाइल में जा रहे हैं। मैंने कहा 40-50 साल की उम्र में आप ठीक से बैठ नहीं पाओगे, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। ये उसी समय मेरे मन से ये विचार निकलते थे, टीनेज में। मैंने कहा 40-50 की उम्र में आपके हाथ-पैर ढीले हो जाएँगे, ठीक से आप बैठ नहीं पाओगे, तब आप सोचते हैं कि आप योग ध्यान कर लोगे, मैंने कहा उस समय नहीं होगा। तो कहीं न कहीं वो ईश्वर कृपा और गुरुजनों का सानिध्य, उनका सब साथ, तो उनके बदौलत इन चीज़ों को मैं पार कर पाया और इसलिए अब ये चीज़ें मुझे साफ-साफ दिखाई देती है। इसलिए मैंने आपको ये बताया ये 2 कारण, कि कहीं न कहीं मैं उसको ऐसा मान के बैठ गए कि हमें तो मिली, हमें तो उसमें पैदा ही हुए, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केटिंग भी तो गलत एक तरीका हो सकता है ना, मतलब क्योंकि आज के समय में कर रहे हैं लोग, मार्केटिंग एक मार्केटिंग ऐसा कर रहे तरीक हैं उस चीज़ को, बट उसका भी अपने हिंदुस्तान में कितना विरोध होता है। लोग एक ऐसा है कि जैसे जीवन के प्रति नकारात्मकता के भाव से भर गए हैं। अब किन्हीं लोगों ने अपने योग को जीवन से जोड़ के उसको बढ़ाना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि उनका विरोध नहीं, उनका भी विरोध हुआ। अपने हिंदुस्तान में ही विरोध है। पहले भी हुआ, अब भी होता है। मैं भी जब तो यहाँ पे आने के लिए जब मैंने बताया, तो मैंने अपने पेरेंट्स के अलावा बाकी लोगों को बताने से मना कर दिया। हुँ, तो मेरे अंदर भी शायद ये भाव आ गया था कि अगर मैं लोगों को बता के जाऊँगा कि मैं 7 दिन के लिए ऋषिकेश में अकेला जा रहा हूँ, मैं अपनी हुँ, फैमिली से दूर, हुँ, तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे बेटा कहीं हाथ से ना निकल जाए, ध्यान रखना, हुँ, पता लगा वापिस से ना आए, हुँ। पता नहीं किधर रास्ते जा रहा है। हाँ, ये गलत धारणाएँ हमने बना ली हैं कि आदमी योग के रास्ते पे चलेगा तो वो घर गृहस्थी का नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं कहूँगा कि योग के रास्ते से चलेगा, घर गृहस्थी को भी अच्छे से सँभाल पाएगा। ये कहीं न कहीं हमारे मन में पता नहीं कहाँ से ये भ्रांतियाँ डल गई हैं, हमने पाल ली हैं या कहीं से डाली गई हैं। अपने वेद उपनिषदों में एक स्लोगन होता था, इसलिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके मन में भी ये प्रश्न आते हैं। क्योंकि योग को जो एक पवित्र अ, दृष्टिकोण से देखा जाता है और उसमें फिर हमें ये लगता है कि अरे ये इंसान अगर शादीशुदा भी हो और योग ये तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो बहुत सारी गलत धारणाएँ हो गई योग को लेके कि योग पे जाएगा तो आदमी घर गृहस्थी का नहीं है। मैं कहता हूँ घर गृहस्थी को बेहतर ढंग से अब भगवान शिव को हम क्यों पूजते हैं? उसने अपना समाधि का रास्ता उसने भी निकाला। हुँ, अपने परिवार को भी बिल्कुल। पत्नी को भी समाधि के रास्ते पे लेके गए, बच्चों को भी समाधि के रास्ते पे ले गए, इसलिए तो आज भी उनको पूजते हैं। कारण क्या है? अपना भी उद्धार किया, अपने परिवार, बच्चों को साथ में उनका भी उद्धार किया। तो वाक़ई योग के रास्ते ऐसा ही होता था, इसलिए मैंने बोला ना, धर्म पहले ज्ञान अर्जित किया मतलब आपने, पहले योग जीवन का हिस्सा था, जीवन ही योग था। जीवन ही योग था। हाँ, और वो अभी भी है। जब आप जीवन को ही योग की दृष्टि से देखोगे, तो सारी चीज़ें आपको ऐसी ही मिलेंगी।
चाहे आपको खाना-पीना है, चाहे आपका सोना है, चाहे आपको जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी योग है। कहीं न कहीं आपके अंदर की चीज़ों को जोड़ रहा है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो योग है। तो बातचीत होती थी, तो वार्तालाप होती थी, वो भी योग है। वो सब इसके जीवन को पूरे एक 24 आवर को इस तरह से देखा गया है कि जीवन की गतिविधियों को कैसे करें कि हम योग में हो जाएँ। इसलिए ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान से फिर क्या करो, अर्थ कमाओ, अर्थ के बगैर तो जीवन अनर्थ है। ये बताया गया था। अब हम अपना काम कोई भी शुरू करते हैं या बिज़नेस शुरू करते हैं, उसको भी गलत ढंग से देखते हैं। बिज़नेस गलत नहीं है, हाँ, लोग उसको ये भी गलत मानते हैं कि अगर कोई मतलब अगर स्वामी जी हैं या हाँ, कोई भी योगी हैं, और वो तो बिज़नेस उनको की अगर पैसे की बात ज़रूरत कर रहा क्या है? हाँ, और अगर वो बिज़नेस की बात करता है, तो वो स्वामी नहीं है, योगी नहीं है। कि ये उनको पैसे की ज़रूरत बहुत क्या है? ये ना कहीं न कहीं अज्ञान बहुत गहरे घुस गया है। अपने वेदों में तो इसको पूरा ज़ोर-शोर से बोला है। ये भी दूसरा जो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, अर्थ कमाओ, सही ढंग से कमाओ। मतलब या तो कोई ज्ञान हाँ, भोगी है या कोई रोगी है या फिर कोई योगी है। हुँ, मतलब योगी को रोग नहीं हो सकता, भोगी को योग नहीं हो सकता, योगी भोग नहीं सकता, ऐसा माना जा रहा है मतलब पूरी तरह से सब कुछ अलग-अलग करके छोड़ दिया है। अलग-अलग वो डिवाइड कर दिया। वो कहीं न कहीं वो जो अंग्रेज़ों का जो रूल था ना, वो अभी भी हमारे दिमाग में कहीं बैठा हुआ है। कि महिलाओं का ज़्यादा जो फीमेल्स का ज़्यादा झुकाव है योग की तरफ हुँ, हुँ। और लड़के शायद कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसा अपना सदियों से माना गया है कि स्त्रियों में जो एक उनका जो प्राकृतिक संरचना होता है, उसमें जो उनकी प्रवृत्ति होती है, वो ज़्यादा एक स्वभाव से ही धार्मिक होती है। मतलब वो प्रकृति से जुड़ के चीज़ों को देखती है। वो प्रकृति प्रदत्त है उनमें। इंट्यूशनल राइट ब्रेन वो राइट ब्रेन जो डोमिनेटेड होता है ना, वो आप स्त्रियों में ज़्यादा पाओगे। अब जो आदमी होता है लॉजिकल ब्रेन होता ओके, है, लॉजिकल इसलिए बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल। वो हर एक चीज़ को समझना चाहता है, उसके पीछे कारण ढूँढता है। उसके पीछे कारण होता है, तभी मैं इस चीज़ को करूँगा। अच्छा, हाँ, और इसलिए ये आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी देख लोगे, बहुत सारे लोगों में ऐसा जब पेशेंस तक लेवल भी उनके मुझे लगता है लड़कियों में ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। उनमें मतलब ये मैं अगर उनमें अपने घर देखो में अपनी मातृशक्ति इसलिए हम हाँ, बोलते हैं ना अपना महिलाओं को, उनमें चीज़ों को सजाने, सँवारने, चीज़ों को बेहतर बढ़िया ढंग से बनाने की शक्ति प्रकृति द्वारा दी गई। वो आदमी नहीं कर पाता उस चीज़ बड़ा ब्रांड योग में बन नहीं पा रहा है। एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही छतरी के नीचे एक एसोसिएशन टाइप क्या योग में है? हाँ, अपना इंडियन योगा एसोसिएशन शुरू किया ना कुछ साल पहले, तो उस पे काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति होने की संभावना है। जैसे आयुष आयुष मंत्रालय आ मंत्रालय तो गया, कर ही आयुष रहा है। मिनिस्ट्री हाँ, तो उसके आयुष मिनिस्ट्री अब मैं ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल चीज़ है, तो उसको मैं नहीं बोलना नहीं चाहता, मतलब मेरा बट ये मुझे पता है उसके पीछे भी कारण क्या है। अच्छा, उसके पीछे जो कारण है, अपने योग गुरु हैं, जो वर्तमान में बड़े दिन-रात मेहनत लगा के काम कर रहे हैं। मैंने अच्छा। देखा है, उनको करीब से नहीं देखा तो है। आप नाम ले सकते हैं मतलब चैनल तो मेरा है कोई दिक्कत ही हुँ, नहीं हुँ। है। नहीं उसमें अपने ये है ही अपना योग गुरु है आप अपना रामदेव जी की बात कर रहे हैं क्या? रामदेव जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, जग्गी वासुदेव जी हैं। ये देखो वो अपना कहीं न कहीं उसमें इन चीज़ों को आगे लाने में ये तो सिर्फ़ मैंने 3 नाम लिए हैं, उसके पीछे और भी हैं। सबका सहयोग रहा है। कि इंडियंस को तेल घी 10% 30 20% खाना कम कर देना चाहिए। पहले हम लोग कुपोषित थे, अब हम लोग ओबेसिटी में जाने लगे हैं। आपका मानना है इस बारे में कुछ? आप मानते उसका हैं इस चीज़ कारण को? यही है, हम खाते हैं, शरीर को हिलाते नहीं है। वो तमस आलस और तमस आलस को तो देखो सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। लेकिन हम तो मानते हैं ना खाता-पीता हँस-फूस आदमी है तो मतलब वो बढ़िया हाँ, स्वस्थ आदमी है। खाओ-पियो, दबा के खाओ, ये भी तो बोला है अभी खुल के खाओ, फिर खुल के अपना मेहनत भी करो। एक बच्चों का प्रश्न था मतलब मैंने उनको बताया कि मैं कल जिनसे मिलूँगा, मैं कहूँ काफ़ी योग के बारे में मतलब वो योग मतलब वो सिखाते हैं, वो बड़े स्वामी हैं। हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें जिम ज़्यादा पसंद है हुँ, क्योंकि हमारे सिक्स पैक एब्स निकल जाते हैं हुँ, और हम फ्लॉन्ट कर पाते हैं। हुँ। तो अगर योगा में अगर हम फ्लॉन्ट कर पाते, तो हम शायद योगा करते।
तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं यही कहूँगा उनको भी कि अ, जिम मेरे को एक बार रशिया में था मैं, तो किसी अच्छा, जिम आपने कभी स्टू जिम करा है मतलब मैं पूछूँगा नहीं, आपसे? मुझे बुलाया गया था कि जिम स्टूडियो है, उसमें हम आपको जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको आपने योगा के लिए इंस्पायर करना है। जिम में इंस्पायर करना है योगा जिम के में लिए? इंस्पायर करना है योगा के लिए। ओके, ये देखो हम इंडियंस अगर अभी भी इन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ कि हम पीछे हैं इन चीज़ों में। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने जब ये चीज़ें बोली थी, तो मैंने बोला कि अपना मुझे लिंक भेज दो, दिखाओ मुझे, किस तरह का क्या वातावरण है, मैं देख लूँ और मैं उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो इतना सोफिस्टिकेटेड जिम बनाया हुआ है, 3 स्टोरी बिल्डिंग, उन्होंने पिक्चर वो वेबसाइट का लिंक भेजा, मैंने देखा और उसमें पिक्चरें फ्रंट होम पेज पे बॉडी बिल्डिंग, यू नो सारे वो प्रॉपर ऐप्स वगैरह वो एब्स वगैरह। देख तो के मतलब मुझे भी तो लगे कि मुझे हाँ, कुछ हाँ, अच्छा है। तो मुझे भी लगा वहाँ पे, अच्छा मैंने कहा इनको योग मैं कैसे सिखा पाऊँगा ऑलरेडी, लेकिन मैंने उनको बोला मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए। 3-4 दिन में मैंने फिर कुछ और रिसर्च की और उसमें क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे पहले ही पता थी कि योग का जिम के ऊपर और क्या महत्व है। जिम से हम अपना बॉडी बना सकते हैं, मसल बना सकते हैं। लेकिन हम एक आजकल बोलते हैं मसल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मसल को कैसे डेवलप करें? इसका उस मतलब क्या होगा? हमारी एक तो होती है हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। अच्छा, बुद्धि विवेक। जो एक हाँ, बुद्धि को आप विवेक भी बोल सकते हो, जो रोज़मर्रा के काम में हम इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ों में, एक तो ये चीज़ होती है। एक हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, उससे थोड़ा-सा ऊपर देके कि ये सारी जो कायनात है, कुदरत है चारों तरफ मेरे, इसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरा इसमें क्या रोल है? और कैसे मैं उस शक्ति के साथ अपने को अलाइन कर सकता हूँ कि जीवन मेरे लिए सहज हो जाए। सब चीज़ें जो मुझे चाहिए अपने जीवन के लिए, वो भी मेरे लिए सहज उपलब्ध हो जाएँ। ये जो मसल ऑफ इंटेलिजेंस है, ये जिम में डेवलप नहीं होगी। ये आपको सिर्फ़ योग ही दे सकता है। मुझे याद है आपने इंडियंस का अपना मैं एक बार पंजाब में कहीं पे वर्कशॉप करवा रहा था, तो वहाँ पे मैं प्राणायाम की वर्कशॉप करवाने के लिए गया। तो वहाँ ये जो हम भस्त्रिका करते हैं, तो एक लड़का आया जो जिम में बहुत वर्षों से मेहनत कर रहा था वो, तो उसके ये मसल जो हैं, वो इतने मजबूत हैं, उसमें बहुत बाजू से भी वो ट्रिपल निकले हुए हैं, जिसको हम अच्छा, बाइसेप बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो जब मैंने उसको भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए उसको बोला मैंने कहा हाथ, उसके हाथ ही नहीं जा रहे थे, ऊपर नहीं जा रहे होंगे। ऊपर ही नहीं जा रहे थे। फ़ोन पे बात नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा लोग आपको पता है ये बात ने कि जो ज़्यादा अभी जिम करते हैं उन आजकल लोगों को इसको फ़ोन हम पे क्या दिक्कत बोलते आती है। हैं, इसको हम बोलते हैं ओवर टोन्ड, मसल ओवर टोन्ड हो गई। आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा खींच दिया उसको। ये भी एक मसल वीकनेस है। तो आजकल हमारे जो युवा मैं ये नहीं कह हमें करना चाहिए, जिम का अपना जगह है। वो भी एटलीस्ट उसकी वजह से आदमी सुबह अगर इंस्पायर होता है, सुबह उठ उठता के है, कम से कम जागता है, कम से कम शरीर का ख़्याल तो रखता है। शरीर का ख़्याल रखेगा तो थोड़ा बहुत साँस मिलेगा, वो ट्रेडमिल पे दौड़ेगा, तो उससे उसको कुछ न कुछ श्वासों का भी व्यायाम हो जाएगा। यहाँ पे योग का तो मैंने बताया, तो वो उसकी शुरुआत ही होती है साँसों से। मेरे टीचर में मुझे याद है जब मैं एक बार टीनेज में क्लास अटेंड की, उन्होंने बोला था प्राणायाम के बगैर कोई योग नहीं। प्राणायाम अगर आप नहीं करते हैं तो वो योग नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या था कि प्राणायाम जीवन का अहम हिस्सा है योग का भी। तो अब जिम में जो लोग करते हैं, वो जो चीज़ें करते हैं वो मैंने बताया वो इसके बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। आज साइंस ने भी ये चीज़ें सिद्ध कर दी हैं। कि हमारा जो अ, योग की जो तकनीक है, जो एक विद्या है, वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारे शरीर में, उसके प्रोन होती है। और जो ये जिम या स्पोर्ट्स है, एथलीट है, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के लिए काम करती हैं। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन अगर हो जाता है, आदमी फिर क्या करता है, जब जिम जाता था आजकल पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट तरह-तरह की चीज़ें लेते हैं।
तो उससे उन्होंने वो मसल फुला लेते हैं, वो एक सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना आप? राचिक राचिक है, सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं? सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं और वो इतने हेल्दी भी नहीं होते हैं। तो उससे वो फिर मन जो है वो भी एक तरह का अ, अस्थिर। हाँ, एंग अस्थिर हो जाता है। एंगरनेस, मतलब ये एंगर इश्यूज बहुत होने लगे हैं लोगों को जो जिम जाते हैं। होंगे ही। और इसलिए योग में क्या है, इसके साथ-साथ ही क्योंकि हमने योग को पूरी तरह से मैंने बताया ना, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं रहे। तो उसका एक आप अगर साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार देखो, उसको सर्च करो, तो उसमें आपको ये चीज़ भी मिलेगी कि आपको बॉडी बिल्डिंग में भी काम करता है और उसके अलावा जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, मसल ऑफ इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि बुद्धि को योग बनाता है, इसलिए हम उसको बुद्धि योग कहते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं आपको बुद्धि योग देता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला मैं आपको आसनों का योग देता हूँ। पूरी भगवत गीता में कहीं भी नहीं पाओगे आप। बुद्धि योग। बुद्धि योग। कि आपकी बुद्धि को कैसे परम बुद्धि से जोड़ो आप, ये योग है। और उसमें शरीर के लिए वो सब चीज़ें ठीक है, अगर आप वो योग को उसी तक मानते हो तो ठीक है, वो भी मैं कहता हूँ अगर उस ढंग से आजकल मैं देखता हूँ अपने युवा जिम में जाते मतलब हैं इसलिए युवा मैं उनको चाहता है कुछ कि बोलता नहीं। भई दिखना ठीक है, चाहिए, कम मतलब से जो कम कर रहे हैं वो दिखना हाँ, चाहिए। कम से कम इसके इतना तो करना शुरू कर दिया ना उन्होंने, कल वो योग के रास्ते पे भी आएँगे। क्योंकि ये जो अलग दूसरे जो फ़ायदे हैं, वो योग ही दे सकता है, जिसमें ट्रेनिंग एक के नई एजुकेशन पॉलिसी आई है एनपीई 2020, हुँ, जो सरकार ने उसमें सीबीएसई बोर्ड में अब योगा स्कूल्स में, मतलब स्कूल्स में सीबीएसई बोर्ड में हिंदी की जगह एक ऑप्शनल बुक रखी है योगा। हुँ, उसका नाम रखा है योग योग प्ले हुँ, या योग खेल। हुँ, हुँ, तो उसमें सरकार चाहती है कि बच्चे अब इनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ें। हुँ, हुँ। तो ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं। क्या आप अब कभी छोटे बच्चों के स्कूल में जाते हैं? हाँ, बिल्कुल गया हूँ मैं। मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी छोटे स्कूलों में बच्चों में इनवाइट किया गया नहीं, है। मैं मतलब मेरा अभी जानना ये है कि मतलब जो हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम के भारतीय संस्थान हैं, हुँ। क्या वहाँ पे भी आप लोग? पहले अपने इंडिया में जब मैं ट्रैवल करता था, तो उस समय भी गया हूँ मैं और उस समय होते थे, जैसे बच्चे होते हैं टीनेज में तो वो करते थे। उनको सन सैल्यूटेशन करवाते थे, गेम खिलवाते थे, इस तरह कुछ भी अपना एक क्रिएटिव नेचर से जोड़ के नेचर में लेके जाना संडे को, वहाँ जाके कुछ थोड़ा बहुत प्रकृति से जोड़ के उनको योग साधन करवाना। लैंग्वेज बैरियर है क्या योग में? नहीं, कोई बैरियर नहीं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स अभी जो हैं ऋषिकेश में, वो इवन ऋषिकेश नहीं, केरला में भी जो स्कूल चलते हैं, और आपने नाम लिया मैसूर का, वो सभी लोग का मीडियम जो है वो इंग्लिश है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हालाँकि साउथ में तो लोग इंग्लिश से ले बहुत ज़्यादा यूज़्ड टू है, मतलब उनकी तो सेकंड लैंग्वेज टाइप है, मतलब वो। लेकिन नॉर्थ इंडिया में लोग अभी भी इंग्लिश को लेके कंफर्टेबल नहीं है। हम लोग हाय हेलो कर पाते हैं, लेकिन हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर अभी भी बहुत वीक है। तो ऐसे में क्या एजुकेशन बैकग्राउंड भी कहीं-कहीं बीच में बैरियर बन जाता है सीखने के लिए? हो सकता है देखो वो तब हो सकता है जब आपको आप लग रहे हो कि मुझे बाहर कहीं जाना है, हाँ, बाहर जाके कहीं सिखाना है, तो वहाँ बैरियर हो नहीं, सकता है। सीखने के लिए पूछ रहा हूँ मैं, सीखने के लिए भी हो सकता है। क्योंकि कोर हिंदी योगा अभी स्कूल्स बहुत हिंदी हम कम अपने हैं। हिंदुस्तान में ठीक से नहीं बोल रहे हैं, उसको लागू नहीं कर पाए, तो बाहर कहाँ फिर हम ऐसा उम्मीद कर सकते नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को सीखना भी है, हाँ। तो उसको भी हिंदी वाले स्कूल ढूँढने में दिक्कत होगी। जैसा मैं अभी तक पूरा रिसर्च किया है, हुँ, हुँ। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का मीडियम जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के बेसिस पे इंग्लिश है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हिंदी क्लासेस अगर किसी को चाहिए, तो वो कैसे मैनेज करेगा फिर? मतलब अगर कोई चाहता है, देखो अगर वीडियो को सरकार देखे। सरकार इसकी तरफ प्रयास करे, वो एक सरकारी अ, ऑल्सो एक काम है, तो उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे। नहीं तो मतलब क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम जिस जगह बैठे हैं या जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, बिल्कुल, यहाँ भी, उनको भी करना चाहिए। अकेले सरकार के सहयोग से नहीं होगा, सबको मिल-जुल के अगर काम करेंगे तो बिल्कुल होगा क्योंकि अगर और आप मतलब मेरा ये मतलब मानना है कि अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ की भाषा एक मतलब लैंग्वेज बैरियर की वजह से कोई कुछ ना सीख पाए, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। अगर भाषा आपके सीखने के आड़े आ जाए, तो फिर वो विद्या कैसी? अ, हाँ, देखो वो जिस और अगर कोई बाहर एस्पेक्ट जाके, से आप बोल रहे हो कि वो विद्या कैसी मैं समझ रहा हूँ, जिस
एस्पेक्ट से आप उस चीज़ को बोल रहे हो। योग सीखने जैसे मैंने बताया ना, योग मतलब क्या? जीवन। अगर आपको एक जीवन में तैरना सीखना है, तो उसमें कोई गंगा नदी है, वहाँ पे आपको तैरना सीखना है तो आपको एक कोच चाहिए, है ना? साथ में मतलब आपके उतरने के लिए पानी में आपके साथ बिल्कुल, में हाँ। जो आपको बता सके कि आपको ऐसे हाथ-पैर मारने हैं, जब आपको लगे कि हाँ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और वो थोड़ा-सा आपको सपोर्ट दे दे। अ, अब वो जो है, उसमें ढूँढने में थोड़ा दिक्कत आएगी। मुझे सेम लैंग्वेज वाला हो, ये चीज़ें हो, तो वो एक चीज़ होती है, तो उसको हमें व्यावहारिकता के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए मुझे। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद रुझान नहीं होने का कारण मतलब लोग हम ये बोल सकते हैं कि लोग नहीं सीख रहे इसलिए शायद हिंदी में इतना काम नहीं हो रहा या काम नहीं हो रहा या इसलिए नहीं सीख रहे। तो ठीक है, चलिए, ये बात तो बहुत चलिए, सही जी, रही। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद स्वामी जी, जी, आपसे बात करके। तो व्यूअर्स आज मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत सारे जो डाउट रहे होंगे क्योंकि अभी तक आप सिर्फ़ योग करना है ये बात जानते थे। योग क्यों करना है? योग ही क्यों करना है? योग में ऐसा अलग क्या है? आप अभी तक योग के बारे में शायद नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा ये पूरा-पूरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी एक जागरूकता आएगी, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि मुझे ऋषिकेश जाना चाहिए, मुझे अपने उस योग स्थल पे जाना चाहिए जहाँ दुनिया के कोने-कोने से छात्र आकर सीखना पसंद कर रहे हैं और आप यकीन मानिए जब आप यहाँ आएँगे और आप यहाँ बैठेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप इतने सालों से क्या मिस कर रहे थे। योग अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, ये बहुत बहुत विशाल रूप में है। अगर आपने इसे अभी नहीं जाना है, तो आपको एक बार ऋषिकेश आना चाहिए। हम जहाँ बैठे हैं, इस संस्था का नाम है डिवाइन इंटरनेशनल योगा एकेडमी। मेरे साथ स्वामी जी हैं। आप अगर यहाँ आते हैं, तो ये आपको मिलेंगे। इनके इनकी गाइडेंस में, इनके तत्वाधान में जो सब कुछ यहाँ परिपाटी है, प्रचलन है, उसका आप संपूर्ण आनंद लेते हुए इस गंगा मैया, इस घाट के किनारे आप अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, आप अपने मन की शांति को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में विराम देना चाहूँगा। मेरा नाम है मयंक पारिक और आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन। धन्यवाद।